यदि आपके घर में भी अशांति है, बेवजह घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, मानसिक उलझन रहती है, पति पत्नी में अनबन है या विचारों में मतभेद होते हैं, बच्चों से नहीं बन रही, या आपको लगता है कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या किसी जादू टोने का असर है, कोई आपके घर पे जादू टोना कर रहा है, तो आप समझ लीजिए ये एक भ्रम भी हो सकता है। वैसे तो भ्रम का कोई उपाय नहीं है, पर मैं फिर भी आपको बोलती हूँ कि अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपका यह भ्रम दूर होगा। और यदि कोई आपके घर पे यह कर भी रहा है तो उसने जो भी जादू टोना किया है वो वहीं पर खत्म हो जाएगा। इसलिए आप इस उपाय को ध्यान से सुनें और उसे करें। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब आपको बताते हैं इस उपाय के विषय में। कपूर, हाँ ये उपाय है कपूर का। अब आप कहेंगे कि कपूर तो सभी बताते हैं, कपूर में क्या है, इससे तो कुछ नहीं होता, पर मैं आपको कह रही हूँ कि इससे होता है। यदि आप बताए गए नियम के अनुसार कपूर का उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको इन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। जिस तरह कोई भी पूजा बिना संकल्प के पूरी नहीं मानी जाती, उसी तरह जब भी कोई उपाय आप नियमतः नहीं करेंगे तो वह उपाय प्रभावशाली नहीं होता, उसका प्रभाव मिलता ही नहीं है। इसलिए किसी भी पूजा पाठ या किसी भी उपाय को करने के लिए श्रद्धा भाव होना और उपाय का नियमतः करना, उसको बीच में छोड़ना नहीं है, यह होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आपको वह उपाय अपना प्रभाव दिखाएगा और आपको इन समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा। अब जैसे कपूर जलाने के लिए सभी बताते हैं, पर हम आपको बताते हैं कि कपूर किस दिन जलाना चाहिए, कैसे जलाना चाहिए और कब जलाना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, ये सब हम आपको बताते हैं। पहले तो रविवार के दिन आप कपूर चाहे तो खुला या डिब्बी वाला कपूर ले आएं। आप हनुमान मंदिर में जाके श्री हनुमान जी के चरणों के आगे वह कपूर का डब्बा रखें। भगवान से ये संकल्प करें कि भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे और मेरे घर की रक्षा आपके हाथों में है, तो आप हमारी रक्षा करें। और फिर आप वह कपूर उठाकर ले आएं। या अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, आप अपने घर में अपने मंदिर में अगर आपने हनुमान जी की तस्वीर रखी है तो उनके चरणों के आगे रखकर यह कामना करें कि भगवान आप हमारी रक्षा करें। फिर वह कपूर की डिब्बी आप स्नान करने के बाद खाली पेट बिना कुछ खाए पिए वो कपूर लें और घर में कमरे के हर कोने में वो कपूर रख दें। घर के हर कोने में, घर के कमरे के हर कोने में, जैसे लिविंग रूम हो गया और आपका कमरे हो गए, किचन में, आप हर जगह एक एक कोने में वो कपूर खुला हुआ रख दें। उसके बाद आप एक चीज़ और ध्यान दें कि वो जो कपूर आप रखें उसके ऊपर सीधा कमरे की छत होनी चाहिए। अगर आपके कमरे में कोई खिड़की है तो आप वहाँ कपूर रख सकते हैं या किसी अलमारी के ऊपर वो कपूर रख सकते हैं। कई बार हमें लोगों ने बोला है कि हमने तो कपूर रखा था, पर वो क्या करते हैं, कपूर रख देते हैं। कई लोगों के घरों में कमरों में टाँड़ बनी रहती है, कपूर उन्होंने रख दिया, उसके ऊपर टाँड़ आ गई, फिर कमरे की छत आई, ये बीच में बाधा आ गई। आपको ऐसा नहीं करना है, कपूर खुला हुआ रखना है और कपूर के ऊपर कमरे की छत ही होनी चाहिए। यहाँ एक बात और ध्यान दें कि कपूर जो है वो जल्दी उड़ जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो कपूर ख़त्म होने से पहले आप फिर उसमें और कपूर डाल दें। वो कपूर आपको रविवार के दिन ही रखना है, किसी और दिन नहीं रखना। और अब हम आपको बताते हैं कपूर जलाने का नियम। कपूर जो है, जब घर में सब लोग सोने जाने लगें उस समय घर का कोई भी एक सदस्य हाथ पैर धोकर कपूर को जलाकर पूरे घर में दिखाए। मतलब जैसे हम लोग कोई कीर्तन करते हैं या सत्यनारायण की कथा करते हैं तो हम लोग आरती जब करते हैं, आरती के बाद वो आरती पूरे घर में दिखाते हैं, उसी तरह ये कपूर भी आपको पूरे घर में दिखाना है। और यदि
आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है जो ठीक नहीं हो पा रहा, बच्चे हैं डर जाते हैं, रात में रोने लगते हैं उठ उठ के, तो आप उन बच्चों के कमरे में कपूर जला के रख सकते हैं। या उन वृद्ध व्यक्ति के जो ठीक नहीं हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके कमरे में भी कपूर जलाकर रख सकते हैं। इससे किसी तरह की कोई हानि नहीं होती। ये ना कोई जादू है, ना कोई टोना है, ये सिर्फ एक मामूली सा सरल सा उपाय है। कपूर के अंदर इतनी पॉजिटिविटी होती है कि वो हमारे शरीर में हमेशा सकारात्मकता ही लाती है। अगर आप उसकी सुगंध भी लेंगे तो आपको सकारात्मक विचार ही आएंगे, कभी भी नकारात्मक विचार आपके मन में नहीं आएंगे। आपसे नेगेटिव एनर्जी कोसों दूर रहेगी, ये हमारा मानना है। मैं खुद अपने घर में कपूर रोज़ नियम अनुसार जलाती हूँ, इसलिए आप भी अपने घर में कपूर बताए गए नियम के अनुसार जलाएं। विश्वास मानिए, आपको इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। पर यहाँ पर मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगी कि जैसा भाव होता है वैसा ही प्रभाव होता है। यदि आप पूरी श्रद्धा के साथ इस काम को करेंगे तो इसका प्रभाव आपको अच्छा प्राप्त होगा, पर अगर आप श्रद्धा से नहीं करेंगे तो उसका कैसा प्रभाव प्राप्त होगा ये मुझे भी नहीं पता। तो इसलिए यदि कोई भी पूजा करें, कोई भी पाठ करें या कोई भी उपाय करें, उसमें श्रद्धा का होना बहुत ज़रूरी है, भाव का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।